वेलकम बैक। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी आप कुछ कह रही थी डॉक्टर और सर्जरी के बारे में। मैं ये कह रही थी कि देखें अक्सर हमारे यहाँ लोगों को क्यों मिसकंसेप्शन है, लोगों का कसूर इतना नहीं है, पेशेंट का कसूर इतना नहीं है। अब आपकी कमर में दर्द है या आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने कहा कि आपने सर्जरी करनी है, लेकिन किसी डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपने सर्जरी नहीं करनी, आपको इतना डरा दिया कि सर्जरी के बाद, मैंने खुद देखी है ये चीज़ें। तो बात यह है कि देखें इसमें क्या होता है, जो आपको डरा रहा है उसकी नॉलेज कम है, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अब अगर एक आदमी, मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर कमर में दर्द है और सपोज आप इसके स्टेजेस हैं, अगर आप उस स्टेज में पहुंच गए जिसको माइलोपैथी कहते हैं, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ गया, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ गया, तो इसका मतलब आपके मसल्स पैरालिसिस की तरफ जाएंगे, आपका यूरिन कंट्रोल खत्म हो रहा है, आपका बाउल कंट्रोल, आपका स्टूल पास करने का वो खत्म हो गया, आपकी सारे सेंसेशन, आपकी वीकनेस, पेन, ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं कि आपकी लाइफ खत्म हो रही है, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उस वक्त भी देखें जो डॉक्टर्स हैं, जो एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े फिजिक, वो भी कहते हैं कि 50 to 60% ऑफ द केसेस जो हैं इस तरह के माइलोपैथी के भी, वो कोशिश करते हैं दवाओं से और रेस्ट से और जो फिजियोथेरेपी वगैरह और प्रिकॉशंस, इससे ठीक हो जाए। 50 to 60% वो तब भी ये कहते हैं, लेकिन फिर उसको फॉलो अप पे रखते हैं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि पेशेंट जो है वो पैरालिसिस की तरफ आ रहा है, पेशेंट के हाथ पैर बहुत सुन्न हो रहे हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो रही है, तो फिर वो फौरन सर्जरी की तरफ, फौरन कहते हैं सर्जरी करा लें। ऐसे मौके पे कोई डॉक्टर्स उनको डरा देते हैं, तो वो पेशेंट क्या, बजाय इसके कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब, और आजकल तो एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई, एक हफ्ते के बाद पेशेंट जो है वो बिल्कुल भागता दौड़ता है और बिल्कुल ईजी। और देखिए कोई भी डॉक्टर कभी भी कोई खतरनाक सर्जरी नहीं करेगा बगैर वजह के। देखिए अब जहाँ तक एथिक्स की बात है, जो अच्छे, मैं बात करी उन लोगों की जो कि मेडिकल एथिक्स जानते हैं, वो कभी भी गलत बात नहीं करेंगे। अब अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन जो असल बात है कि अगर आपका पेशेंट को ज़रूरत है, सचमुच ज़रूरत है और अच्छा डॉक्टर है और आपसे कह रहा है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस डॉक्टर की बात सुने। अक्सर ऐसा होता है पेशेंट पैरालाइज हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं पैरालाइज हो रहे हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं है, स्टूल कंट्रोल नहीं है, और फिर वो ऑपरेशन से डर रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने डरा दिया किसी ने। यहाँ देखिए डॉक्टर, आपकी बात बिल्कुल सच है और केयर करना चाहिए, पेशेंट को भी केयर। मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत से पेशेंट, आई मीन नॉट एवरीवन, आई मीन या थोड़े से पेशेंट या 12 कुछ पेशेंट जो है ना, वो खुद भी डरते हैं बहुत ना। असल मसला ये है, तो ये क्या, अगर आपको किसी ने कह दिया कि देखें आपको ये करवाना पड़ेगा, आप करवा लें प्लीज ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, वो बेचारा बड़ा पॉजिटिव वे में आपको बता रहा है, अब वो पेशेंट अंदर से डरा हुआ है या उसको इर्द गिर्द के लोगों ने डराया हुआ है, अब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा और जैसे आपने कहा कि वो डॉक्टर कहेगा ना करवाओ, अभी चल जाएगा, या देखो इसमें ये है ये, अच्छा उसको सपोर्ट मिल जाती है एक तरह से। exactly. तो दैट्स द प्रॉब्लम आल्सो। आई मीन बेसिकली क्या है कि पेशेंट को खुद डिसाइड करना है अपने तौर से कि उसको ये करवाना है तो करवाना है, और वो बात तय है कि एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारा इतना बेजार या बेबस हो जाता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है, इसमें पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर को ये बात इस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए, ना सिर्फ उसकी फैमिली की भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट से ज़्यादा उसकी फैमिली की काउंसलिंग करें। और फिर देखें डॉक्टर, अगर आप किसी को एक चीज़ ऐसी बड़ी बता रहे हैं जिसमें उसकी बॉडी को खोलना है, काटना है या एक ऐसा, तो वो प्रोसीजर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से, मतलब उसको दिखाकर, ये ड्यूटी होती है। अब आपने किसी को कन्विंस करना है या आपने किसी को कोई चीज़ समझानी है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। यहाँ आके पता चलता है प्रोफेशनल कितने हैं आप, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है। अब अगर आप ये सोचें कि पेशेंट आपसे मुतमईन नहीं हुआ और वो अगर सेकंड ओपिनियन के लिए गया है, तो वो फ़र्क वाज़ा उसको नज़र आएगा कि दूसरे के पास मैं गया, उसने मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो पहले वाले डॉक्टर ने मुझे इतना अच्छी तरह बताया, आप उसको सब बताएं कि ऐसा है, ये नर्व है, दब रही है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऑपरेशन के बाद ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम। उसको अच्छी चीज़ भी बताएं, बुरी, उसको क्लियर बताएं, झूठ ना बोलें। तो आप जैसे आप देखें फॉरेन कंट्रीज में पेशेंट को बाकायदा पूरा बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है। अब हमारे यहाँ ये हो कि पेशेंट, हाँ भाई तुम्हें ये तकलीफ है, चलो आ जाओ ऑपरेशन है। अब पेशेंट तो बेचारा पागल हो जाएगा ना। आप पेशेंट को सिखाएं, समझाएं, टाइम दें। हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा इशू है ना कि कभी कभार बंदा गया, उसको इमीडिएटली लिटा देते हैं या मतलब अपने कमर्शलाइजेशन पे आ जाते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, जो कि नहीं होना चाहिए। आप स्टेप्स में उसको गाइड करें। आई मीन उसको आई मीन ऐसा ना हो कि वो बेचारा, मतलब आई मीन देखिए कई चीज़ें होती हैं जिसमें फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा वो है, इशू है
तो उसको भी सोचता है बंदा, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड। बड़ी अच्छी बात की आपने कि आई मीन ग्रेजुअली उसको अपग्रेड करना चाहिए, ना कि आपने इमीडिएटली किया तो वो या तो सो जाएगा करवाने के लिए, या बल्कि 70% 80% भाग ही जाएंगे वो। बिल्कुल। इट्स टू अर्ली आई मीन टू गेट देम मेंटली प्रिपेयर्ड आई मीन फॉर सच अ थिंग, क्योंकि अब नीज के प्रॉब्लम है जो औरतों के नॉर्मली होते हैं, या आपने बैठने के जो इश्यूज बताए, ये चीजें तो आदमी अपने तौर से भी कर सकता है, लेकिन कुछ जब आपकी बिल्कुल जो आपके घुटने जो बिल्कुल बेबस हो जाते, बेकार हो जाते, उस वक्त तो फिर आपने चेंज ही करवाना है। क्या कहती हैं आप, ऐसा होता है या उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट है आफ्टर 60 और समथिंग लाइक दिस? अच्छा, हमारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग या तो गूगल से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो हमें ना उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती। लेकिन अगर हम जो हमारे आर्टिकल्स अगर कोई पढ़ ले जो कि रिसर्च के पबमेड है, डिफरेंट जो है उसकी साइट्स हैं, अगर आप वहाँ जाके मेडिकल जर्नल्स पढ़ें तो आप उसमें देखें जितने भी डॉक्टर्स हैं जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि अगर कमर के दर्द की भी बात करें तो उसमें 70% केसेस जो हैं वो 6 हफ्ते में, फिर वो बताते हैं 80% जो है वो आपके 2 महीने में, फिर 90% केसेस 3 महीने में ठीक हो जाते हैं दवाओं से, रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से और प्रिकॉशन से। अब जो रिसर्च कह रही है, रिसर्च बेस्ड जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि 90% केसेस जो हैं वो आपके बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। अब जब डॉक्टर, सर्जन ये लोग भी यही बात करते हैं कि जो 10% 5 to 10% केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया माइलोपैथी के, गर्दन और हाथ की बात कर रही हूँ मैं, तो कमर की, तो उसमें भी वो कहते हैं कि इसमें फॉलो अप रखते हैं, उसमें भी 50 to 60% ठीक हो जाते हैं, लेकिन फॉलो अप रखते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो फिर वो सर्जरी प्रिस्क्राइब। और नी जॉइंट की जो आपने बात की, उसमें भी ये है कि हमें नीचे से जो है ना वो हमें ऊपर की तरफ जाना होता है। ये नहीं कि हम पहले सबसे बड़ा वाला प्रोसीजर कर लिया उसके बाद फिर हम सोचें कि हमने ये करना है। शुरू में अगर पेशेंट आता है, सबसे पहले आपने उसकी पोस्चर करेक्शन, आपने उसके सारे टेस्ट कराने हैं, उसके बोन्स के, विटामिन डी कॉज क्या है, विटामिन डी उसका है या उसका पोस्चर है, यूरिक एसिड है, या फिर उसका कोई बैठने का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवरवेट है, क्या ऐसी वजह है। तो आपने पहले उसको जो है वो आपने सॉर्ट आउट करना है, डॉक्टर के पास प्रॉपर जाएं, फिर उसके बाद डॉक्टर आपको, जैसे मैं, टाइम है आपके पास? गो अहेड जी। देखें, अगर हम बात करें WHO भी जो पेन मैनेजमेंट है वो भी 3 स्टेप्स में, जो पूरी वर्ल्ड में जो होती है, जिस तरह से जो डॉक्टर्स को बताया जाता है कि 3 स्टेप्स में, पहला स्टेप होता है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है आपका थोड़ा सा पेन है, तो उसमें क्या है, आपको सिंपल एनाल्जेसिक्स दिए, एनसिड्स दिए जाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ये दी जाती हैं, और साथ में कोई भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पोस्चर करेक्शन हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, आपके बेड फर्नीचर किस तरह का लेना है, ये होता है पहला माइल्ड। अच्छा, दूसरा स्टेप ये होता है जब आपका दर्द जो है वो थोड़ा मॉडरेट में आ गया, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त आपको एनसिड्स दी जाती हैं, वो दवाएं दी जाती हैं दर्द की, और ओपियाइड्स एक और दवाएं हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करके हमारे पेन को कम करती हैं। उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी मेरा कहने का मतलब है जो दुनिया में रिसर्च बेस्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका 3 स्ट्रेस में पेन को मैनेज करती है। ऐसे नहीं करती कि आपको दर्द है तो ऑपरेशन करा लें, पहले वो दवाएं देती है, उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मॉडरेट में भी दर्द की दवाएं देगी, ओपियाइड्स दूसरी दवाएं देगी जो उससे जरा स्ट्रांग होती है। स्ट्रेस में जा रहे हैं ना, ये भी देखें। हाँ। माशाल्लाह। और थर्ड जो स्टेप होता है जब सीवियर हो जाता है, उस वक्त एनसिड्स देंगे, वही दवाएं दर्द की, उसके साथ वो जो ओपियाइड्स ड्रग्स हैं जिसमें आपके एंटी डिप्रेसेंट आ जाती हैं, आपके मसल रिलैक्सेंट आ जाते हैं, नींद की दवाइयां जो है, जैसे अगर नींद नहीं आ रही तो वो देते हैं। उसके बाद फिर जो है वो सब, यानी कि जो WHO है वो भी इस तरह ट्रीट कर रही है कि आहिस्ता से ऊपर जा रही है स्टेप। हमारे अब ये नहीं कि पेशेंट को घुटने में दर्द हुआ आप फौरन MRI कराने पहुंच गए, आपने फौरन CT स्कैन करा लिया, ऐसा नहीं होता। अब जो हमें पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में भी, जो स्टूडेंट्स को हमें साइन सिम्टम्स से पढ़ाया जाता है, हमें एग्जाम में बताया जाता है कि ये एक पेशेंट है, इसके घुटने में दर्द है, ये इसके प्रॉब्लम है, आप इसको डायग्नोज करें क्या। तो हर मेडिकल स्टूडेंट, मेरी बात से सब एग्री करेंगे डॉक्टर्स के, हर एक मेडिकल स्टूडेंट जो हमारे MCQs है उसमें डायग्नोसिस लिखता है बगैर उसके। फिर ये जो फाइंडिंग्स है, एक्सरे, MRI टेस्ट, ये तो बात की बात है। पहले तो आपने जनरल असेसमेंट करनी होती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आपने करनी होती है। पहले तो आप पेशेंट को एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप उससे करने की कोशिश करें कि जो चीजें वो गलत कर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बेहतरी है, क्योंकि पेशेंट भी काफी अवेयरनेस रखने लगे हैं, देखने लगे हैं। वो आपने एक बात की कि गूगल के बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। मसला पता है क्या है कि हम शुरू का पढ़ के उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं। We can't go through all, I mean, which is, I mean, बहुत बड़ी बात है, टाइम चाहिए आपको। अगर हम पूरा पढ़े ना तो हमें ये चीजें जो आप बता रही हैं मिल जाए।
हम पढ़ते नहीं है, हम अलमिया है, हम थोड़ा सा पढ़ लिया, अच्छा ये कह दिया उसने, फौरन अमल करना शुरू कर दिया, विच इज नॉट फेयर। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आई मीन जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, ये तो यही प्रोसीजर लेके चल रहे हैं। अब नेचुरली कुछ तो हो गया ना, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो वो तो अब हमने जस्टिफाई करना है कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कहाँ हम जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। आजकल एक ये भी बड़ी अच्छी चीज होगी कि हम रेफरेंस लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, वी कांट गो लाइक दिस जैसे पहले जाया जाता था। तो ये भी चीजें हैं। बहरहाल आपको एक और बात बताऊं, बहुत एक हमारे मतलब अब नाम में यानी बहुत अच्छे अच्छे हमारे सर्जन्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं, मास्टर्स हैं यहाँ पर। तो लेकिन आप जो बहुत अच्छे हैं इस वक्त उनके पास इतना लेकिन जब उनके पास पेशेंट जाता है वो कहते हैं नहीं 3 महीने आप ठहरें, 3 महीने आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट अपनी एक्सरसाइज करें, उसके बाद हम देखेंगे। अच्छे भी डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर हैं, और सबसे बड़े खुदा अल्लाह का खौफ है। जी, ये बहुत अच्छी बात की, और ये फैक्ट है रियली, मतलब यही वजह है कि अल्लाह हमको नवाज रहा है। हमें देखे ना, लोग 3 महीना इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, इन 3 महीनों में या जो भी टाइम डील था उसमें वो आई मीन अपने आप को मेंटेन भी कर लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर, बातें तो आपकी ना खत्म होने वाली हैं, जो आपके पास इल्म है, जो एक्सपीरियंस है, आई मीन माशाल्लाह मोटिवेशनल भी हैं आप, तो टाइम हमें इजाज़त नहीं दे पा रहा, वरना मैं ज़रूर आई मीन बहुत सी अभी भी ऐसी चीज़ें, बट आई एम श्योर कि मतलब लोगों ने इसको नोट किया होगा। और कोई शॉर्ट ब्रीफ आखिरी मैसेज देना चाहें आप तो प्लीज़ गो अहेड। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, देखें ये जान जो है हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है, और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इस अमानत की हिफाजत करें। इस हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम दर्द के साथ जीना ना सीखें, दर्द के बग़ैर जिएँ। हम सब लोग आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क आप लोगों के साथ है, तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी आप लोगों के साथ है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा हैं हमारी कम्युनिटी में। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, तकिया, बैठने के तौर तरीके, खड़े होने के तौर तरीके, आई मीन डॉक्टर्स की गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें हमें अगर सही वक्त पे सही चीज़ें मिल जाएं और हम इसको सही तरह से करने लगे, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप ने बताया डॉक्टर साहब ना कि 90% WHO कह रही है कि 90% आपके अपने ही तौर तरीकों से चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो जो चीज़ें डॉक्टर शबाना साहिबा ने बताई हैं प्लीज़ उसको आप ज़रूर आजमाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत बेहतर होंगे। और ये बात तो तय है कि वाकई दर्द के साथ आदमी ना जिए तो क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।